चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। तो आज हम टॉक करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की तरफ से। ठीक है, डेवलपमेंट पीट स्टार्ट की है। पहले डेवलपमेंट माइलस्टोन करेंगे और आपका जो गार स्कोर और पैथोलॉजिकल जनरस करते हैं। ठीक है, तो जो आपका डेवलपमेंट माइलस्टोन होता है, चाइल्ड हेडलिफ्ट करता है कब करता है 2 मंथ्स में, बेबी रोलिंग कब होती है 4 मंथ्स से, सिट कब करता है 6 मंथ में, स्टैंड कब करता है 1 ईयर में, वॉक कब करता है 2 ईयर में, किक द बॉल कब करता है 3 ईयर में, सेल्फ डूइंग कब होती है, बटन बंद करना, वॉशरूम खुद जाना, ये 5 ईयर्स में होता है। ड्रा सर्कल कब करता है 3 ईयर्स में, 36 मंथ में। ड्रा स्फीयर कब करता है 4 ईयर में। ठीक है, नॉन स्पेसिफिकली मम्मा दादा कब बोलते हैं 9 to 11 मंथ्स में। ट्राई साइकिल कब चलाता है 3 ईयर्स में। और सेल्फ थिंकिंग स्पीकिंग कब होती है 4th ईयर में। और कुछ ये भी आया हुआ है भाई, आपका ट्राइंगल कब बनता है, वो आपका 5 ईयर में होता है। ठीक है, अब आगे आ गया एबगार स्कोर। ठीक है, एबगार स्कोर में आपकी जो होती है, एक आप याद रखो, छोटा ये बड़ा भाई है, ठीक है, ये छोटा भाई है, ये सबसे छोटा भाई है। ठीक है ना, बड़ा भाई में सब कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है, छोटे भाई में थोड़ा मॉडरेट होगा, और जो उससे छोटा होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब बड़ा भाई 2 पॉइंट लेगा, छोटा भाई 1 पॉइंट लेगा, उससे छोटा 0 पॉइंट लेगा। ठीक है, अब पल्स है, बड़े भाई में आपकी मोर देन 100 BPM होगी। ठीक है, एक्टिविटी स्नीज पुल सब कुछ ठीक करेगा। ठीक है, स्किन कलर उसका पिंक होगा और रिस्पायरेशन उसकी विर्गस क्राई होगी। ठीक है, अब जो छोटा भाई होगा उसमें लेस देन 100 होगा। ठीक है, कुछ फ्लेक्शन होंगी उसमें, कुछ नहीं होंगी, पिंक बॉडी होगी लेकिन एक्सट्रीमिटीज ब्लू होंगी, स्लो इरेगुलर क्राई करेगा। और जो सबसे छोटा होगा उसमें सब कुछ एब्सेंट होगा, फ्लैसिड होगी, उसकी रिफ्लेक्सेस ब्लू पेल होगा, येलो होगा, और ये विर्गस क्राई भी एब्सेंट होगा। और इसमें आपका जो होता है, बड़े भाई की 2 पॉइंट, छोटे भाई की 1 पॉइंट, सबसे छोटे की 0 पॉइंट। ठीक है, इस तरह याद रखना है। इसमें गुड जो आपका अबगार स्कोर है तो वो 8 to 10 होता है। माइल्ड मॉडरेट पाथवे जो होता है 4 to 7 होता है। और रिसक्सिटेशन पाथवे भी उसी वक्त रिसक्सिटेशन चाहिए होती है, वो 0 to 3 होता है। ठीक है, तो ये अब तक किया है हमने। आगे आपको मैं बताता हूँ हिस्ट्री पिकिंग पॉइंट्स न्यूनेटल जेंडर्स के। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना, न्यूनेटल जेंडर्स जो होता है वो आपका विद इन अगर 24 आए, ठीक है, येलो बेबी और स्क्लेरा येलो, तो ये पैथोलॉजिकली होता है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स, ये हिस्ट्री से ही आपने एमसीक्यू सिनेरियो पे करना है। अगर आफ्टर 1 डे ये 48 आवर्स के बाद आए तो फिजियोलॉजिकली जेंडर्स होती है। ठीक है, अब इसमें ये होता है, पैथोलॉजिकली में सारी वैल्यूज आपकी रेजेज होती हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में क्या होता है भाई, आपका कुछ वैल्यूज आपकी नॉर्मल होती हैं और कुछ वैल्यूज आपकी माइल्डली इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ये आपका पीड्स के 3 टॉपिक्स हो गए हैं। आगे हम करते हैं, ठीक है, पीड्स कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज। ठीक है, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज में 2 टाइप्स की डिजीज होती हैं, एक साइनोटिक होती है, एक ए साइनोटिक होती है। साइनोटिक में बेबी ब्लू होता है, ए साइनोटिक में बेबी पिंक होता है। ठीक है, और जो जिसमें टी वर्ड आता है ना, मिड में, स्टार्ट में, एंड में, ठीक है, वो हमेशा साइनोटिक होती हैं। ठीक है, जैसे टी एफ हो गया, टी जी आ गया, टी आगे टेट्रोलॉजी ऑफ ट्रांसपोर्शन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ये चीज़। ठीक है, और ट्राइकस्पिड आर्टरीज या, ठीक है, तो इनमें टी आ रहा है तो ये आपका साइनोटिक होगा। ठीक है, और जिनमें टी वर्ड यूज नहीं होता वो आपकी ए साइनोटिक होती है और उनमें बेबी पिंक होता है, जैसे ए एस टी वी एस टी पी डी है। ठीक है, और जो आपका आपकी जो ए साइनोटिक डिजीज होती हैं उसमें आपको लेफ्ट टू राइट शंट होता है, और आपकी जो साइनोटिक डिजीज होती है उसमें आपको राइट टू लेफ्ट शंट होता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें आपका जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड पाथवे फॉलो करता है। ठीक है, और जो आपकी ए साइनोटिक होती है। ठीक है, और इसमें आपका जो होता है पाथवे जो होता है डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड साइनोटिक में आपका जो पाथवे होता है वो फॉलो करता है। ठीक है, अब ये मैं आपको नीचे डायग्राम बनी हुई है, ये राइट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, एओर्टा है, और ये आपके लंग्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो होती है आपकी जो आपका राइट टू लेफ्ट शंट है, ठीक है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड पाथवे फॉलो करेगा। ठीक है, वो राइट टू लेफ्ट शंट होगा। ठीक है, राइट साइड पे राइट एट्रियम से ये जा रहा है ना, तो आपका राइट पाथवे राइट टू लेफ्ट शंट होगा। ठीक है, और जो आपकी एसाइनोटिक डिजीज होती हैं वो आपका पाथवे फॉलो करते हैं ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंट का। ठीक है, ये आपने लाजमी क्लू के तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका मेन क्लू होगा। आगे आपको डिजीज के बारे में बताता हूँ। आगे आपका आ गया ए साइनोटिक डिजीज में वही लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड पाथवे फॉलो करता है। साइनोटिक में राइट टू लेफ्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड में पाथवे फॉलो करते हैं। अब एएसडी और वीएसडी में डिफरेंशियल पॉइंट्स देखते हैं, कुछ चीज़ें सेम थिंग होती हैं। ठीक है, पिंक
होता है, वे भी सेम चीज़ों में लेफ्ट टू राइट शंट होता है, कार्डियोमेगैली होती है, एसाइनोटिक होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड पाथवे फॉलो करते हैं। और अब एएसडी के मैं आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताता हूँ। एएसडी में इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होगी अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, S2 वाइड स्प्लिट होगी, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएशन होगी, ठीक है। बीएसडी में क्या होता है, हार्श होलो सिस्टोलिक मरमर होती है, S2 नैरो फिक्स्ड स्प्लिट होती है, लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर होता है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। वीएसडी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, ईएसडी में आपकी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, ठीक है। इसमें आपकी वाइड स्प्लिट होती है ईएसडी में, वीएसडी में आपकी फिक्स्ड नैरो स्प्लिट होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ईएसडी में हमेशा डाउन सिंड्रोम की एसोसिएशन आएगी, ये आपका इंपॉर्टेंट एनआरई क्वेश्चन है। आगे पीडीए का देखते हैं। पीडीए में मशीन लाइक मरमर होता है, ठीक है, पिकिंग पॉइंट सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल कॉन्टिन्यूस मरमर अगर भी होगा, मशीन लाइक मरमर भी होगा, तो ये आपका पीडीए का पिकिंग पॉइंट है, ठीक है। इसमें आपका इनिशियल टेस्ट इकोकार्डियोग्राम होता है, ड्रग ऑफ चूज इंडोमेथासिन एनसेड्स होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है। अगर वायरस का इन्फेक्शन हो तो वायरस कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है, वही वायरस इन्वॉल्व होता है जो आपके कैटरेक्ट में इन्वॉल्व होता है, रूबेला वायरस, ठीक है। इसमें आगे आपका आ गया है, ठीक है, पीड्स नोट्स, ये जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एओर्टा है आगे, ठीक है। इसकी हमेशा याद रखना, इसकी एसोसिएशन जो होगी वो आपकी टर्नर सिंड्रोम के साथ होगी, ठीक है। और इसमें बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व इन्वॉल्व होगा, एओर्टा नैरो होगा, नोचिंग रिम्स होंगी, राइट। इसमें सबक्लेवियन सिंड्रोम होगा, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम क्या होता है, राइट बीपी और लेफ्ट बीपी जो होता है वो आपका एबनॉर्मल होता है, ठीक है। और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में आपका जो बीपी डिफरेंस होता है उसमें ब्रेकियोफेमोरल डिले बोलते हैं, ठीक है। राइट बीपी और लेफ्ट बीपी में जो होगा वो आपका सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम होगा, ठीक है। अब इसमें कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा में जो मरमर होती है वो सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर होती है लेफ्ट एक्सिलरी रीजन पर, ठीक है। इनिशियल टेस्ट इकोकार्डियोग्राम, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोस्टाग्लैंडिन, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बैलून एंजियोप्लास्टी होगी, ठीक है। आगे अब दो डिजीजेज हैं इसमें, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और टीजी है, ठीक है। इनमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो हिस्ट्री होगी वो अर्ली चाइल्ड की होगी, ठीक है। टीजीए में न्यू बॉर्न चाइल्ड की हिस्ट्री होगी, ठीक है, चाहे 2 वीक्स का होगा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, टीजीए में आपका 2 डेज का हो सकता है, ठीक है। और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में आपका बूट शेप हर्ट मिलता है, टीजीए में आपका एक्स स्ट्रिंग अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। और इसमें अगर सिनेरियो मुश्किल बना दे तो क्लबिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसमें इनिशियल टेस्ट कार्डियोग्राफी होगा और इसमें भी इनिशियल टेस्ट इकोकार्डियोग्राफी होगा, बोथ में इनिशियल टेस्ट इकोकार्डियोग्राफी है। आगे टीयूएफ में आपकी पल्मोनरी वास्कुलर रेसिस्टेंस होती है, टेस्ट स्पेल्स होते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, डेफिनेटिव सर्जरी होती है। और आपके जो इसमें आप टेस्ट स्पेल्स में ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हो, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है बैलून आर्टियल सेप्टोटोमी आप करते हो, और इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लड में ब्लैक थॉमस शंट सीन होता है, ठीक है। और ये ब्लैक थॉमस शंट आज तक एनआरई में नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, याद रखना है तो रख लो। इनिशियल ट्रीटमेंट और टीजीए में आपका जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन करते हो, डेफिनेटिव सर्जरी होती है जिसका नाम आर्टरियल स्विचिंग सर्जरी होती है, ठीक है। ये है आपका टीओजी। आगे ना आपकी ये 3-4 डिजीजेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, ठीक है। ये आपको कर आनी चाहिए लाजमी, ये हर एनआरई के एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। और आगे पीड्स में आपकी ये जो डिजीज है इनके नाम है ब्रोंकियोलाइटिस, क्रूप एपिग्लोटाइटिस, रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस और पैराथायरॉयड एब्सेस, ठीक है। पहले आप करते हैं, ठीक है, आपका जो ब्रोंकियोलाइटिस में कौन सा वायरस इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। क्रूप में आपका कौन सा होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। एपिग्लोटाइटिस में कौन सा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक, इन्फ्लुएंजा। और इसमें आपका जो होता है लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है आपका, इसमें ब्रोंकियोलाइटिस में और क्रूप में और एपिग्लोटाइटिस में आपका हाई ग्रेड होता है, ठीक है। अब जो ब्रोंकियोलाइटिस है उसकी जो सिम्टम्स होगी, कफ होगा, राइवनरी होगा, एपनी होगा, रेस्पिरेटरी व्हीजिंग होगी, और एक्सरे में आपको ये मेन पॉइंट है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होगी, और ठीक है इसमें आपको लो ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, बिकॉज वायरल इन्फेक्शन है ना, और हाइपर इन्फ्लेमेशन ऑफ दी लंग्स होगी, ठीक है। और इसमें आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा वो आपका नेसोफ्रिंजियल एस्पायरेशन टेस्ट होगा, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिकली आप इसको पेविलिजुमाब देंगे, ठीक है, और इंजेक्टेबल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे देंगे, और फर्स्ट लाइन चीज एंटीवायरल मेडिकेशन है। और वैसे स्टार्ट में आप अगर कोई आया बच्चा तो उसको हम ऑक्सीजन सेक्शन ये चीज़ें इनिशियल में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट डिजीज है क्रूप में कौन सा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस इन्वॉल्व होता है, बार्गिंग कफ होती है, स्टाइडर होता है, हॉर्स वॉइस होती है, ठीक है, एक्सरे होता है, सबग्लोटिक नैरो स्पेस होती है, स्टीपल साइन होता है, और लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। और एंटीवायरल थेरेपी होती है, मॉडरेट केस होता है, ऑक्सीजन थेरेपी होती है, और कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं फर्स्ट लाइन। इसमें नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो आपका इंटूबेशन होता है,
और एपिनेफ्रीन आप इसमें देते हो, ठीक है। ये आपका क्रूप हो गया। और उसके बाद आपका आ गया एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस में आपका इन्फ्लुएंजा वायरस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें ट्राइपॉड पोजीशन होती है, आपकी थंबप्रिंट साइन इसमें मिलता है आपको, और चेरी रेड स्वोलन ग्लोटाइटिस आपको इसमें मिलता है, ठीक है। और फर्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट इसका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट बेस्ट इसमें आप इंटूबेशन करेंगे, ठीक है। अगर रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस आप कर देते हैं, रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस में आपका जो होगा डिस्फेगी होगा, ड्रूलिंग होगी, इसमें जो सिम्टम्स होंगे हाई ग्रेड इंस्पायरेशन होगी, साइनोसिस होगी, मफर्ड साउंड होगी, सर्वाइकल लिम्फेडेन्यूपैथ होगी, प्लस टेंडरनेस होगी। इसका जो मेन पिकिंग पॉइंट है ना, इन सिम्टम्स के साथ डिस्फेगिया, ड्रूलिंग, इंस्पायरेशन, साइनोसिस, मफर्ड साउंड के साथ सर्वाइकल लिम्फेडेन्यूपैथी और टेंडरनेस हो और हाई ग्रेड फीवर हो, तो ये आपका रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस होगा, ठीक है। आगे आ गया आपका पेरिटोन्सिलर एब्सेस, ठीक है। पेरिटोन्सिलर एब्सेस में आपका क्या चीज़ होती है, ये ऊपर वाले सारे सिम्टम्स ले लो, ठीक है। आपका डिस्फेगिया होगा, ड्रोलिंग होगा, हाई इंस्पायरेशन हो गई, ठीक है, साइनोसिस हो गया, ऑफर्डर साउंड हो गया। लेकिन सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी और टेंडरनेस को हटा के ना सिर्फ यूवुला डेविएटेड टू लेफ्ट साइड आप लगा लो, ठीक है। अगर यूवुला डेविएटेड टू लेफ्ट होगा ना, तो ये आपका बनेगा पेरिटोन्सिलर एब्सेस, ठीक है। और इसमें आपका बोथ में हॉट, इस दोनों में सेम पॉइंट होता है, इसमें दोनों में हॉट पोटैटो वॉइस होती है, ठीक है। और इसमें रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस में आपकी 6 ईयर आपकी लेस देन 6 होती है, ठीक है, रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस। और आपकी लेस देन 10 होती है पेरिटोन्सिलर एब्सेस, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको पीठ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपकी सारी पीठ है, ठीक है। तो एक आप करेक्शन कर लें यार, पीछे मैंने करवाया यहाँ पे जो आपने फर्स्ट पे ये डिजीजेज लिखी थी ना, तो ये आपकी पैराथायरॉयड एब्सेस नहीं है, ठीक है। ये आपकी पेरिटोन्सिलर एब्सेस है, ठीक है। ये आप करेक्ट कर लें एक दफ़ा, ठीक है। ये पेरिटोन्सिलर है, ये अभी मार्कर वर्क नहीं कर रहा, लेकिन ये पेरिटोन्सिलर एब्सेस ही है, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर लो। बाकी जो है आपका सारा कुछ ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, आज की क्लास में। Jazakallah, myself Mohammad Rizwan, and I'm the author of MR series, and these are my PEDS notes for NRE.